शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट देखकर अमीर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भले ही शिल्पा इस वक्त फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में शिल्पा अमीरों को भी फेल करती जा रही हैं। शिल्पा ने अपने रेस्टोरेंट वेस्टर्न की एक झलक दिखाई है, जिसे देखकर अमीर लोग भी आंखें मसलते रह गए। शिल्पा ने अपना रेस्टोरेंट मुंबई के एक मल्टी लेवल बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर बनाया है, जिससे पूरी मुंबई का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। शिल्पा ने अपने रेस्टोरेंट की थीम बिल्कुल अलग रखी है, जिसमें आपको एंटी गुफा वाली फीलिंग आएगी। रेस्टोरेंट का इंटीरियर इतना शानदार है कि इससे नजरें नहीं हटा पाएंगे। शिल्पा का यही रेस्टोरेंट इससे पहले बॉम्बे डाइन की एक कंपनी के हेडक्वार्टर में था, लेकिन पिछले दिनों ही इसे 5200 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिसके चलते शिल्पा को अपना रेस्टोरेंट शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने आप जहां रेस्टोरेंट बनवाया है वो वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है। यूं कहें कि मुंबई में इससे पहले इतना शानदार रेस्टोरेंट कहीं नहीं देखा गया। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से शिल्पा और शिल्पा का परिवार काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। कहा जाता है शिल्पा के पति राज कुंद्रा जब से जेल गए तब से शिल्पा के सारे बिजनेस ठप हो गए थे। ऐसे में शिल्पा ने अपना बिजनेस अलग कर लिया। शिल्पा राज के बिजनेस को तो नहीं चला पाई, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस जरूर अलग कर लिया। शिल्पा शेट्टी के पति और राज कुंद्रा के एक इंटरव्यू ने हर किसी के होश उड़ा दी। राज कुंद्रा ने बताया कि उनका अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन शिल्पा उसे संभाल नहीं पाई, जिस वजह से बिजनेस ठप हो गया। जी हाँ, अश्लील फिल्म बनाने के जुर्म में जब राज कुंद्रा को जेल हुई तो शिल्पा उनका बिजनेस नहीं संभाल पाई और कंपनी में जो 4000 से ज्यादा वर्कर्स थे उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ गया। राज कुंद्रा ने बताया कि शिल्पा के लिए घर की जिम्मेदारी और एक्टिंग के अलावा बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसा वक्त था कि उन्हें रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा था। शिल्पा ने इस बुरी कंडीशन में देश छोड़ने की प्लानिंग भी कर ली थी। हैरानी तो तब हुई जब शिल्पा से कभी भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो लगातार शोज में जाकर नाच गाना और एक्टिंग करती दिखाई दी। देश के टॉप बिजनेस में शुमार हो चुके राज कुंद्रा ने अपनी कारोबारी सफर पश्मीना शॉल बेचने से किया था। अपने शुरुआती दिनों में राज ने नेपाल में पश्मीना शॉल बेचने का कारोबार शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में राज को लगने लगा कि इससे उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। वो इसे छोड़कर दुबई चले गए। दुबई जाकर राज कुंद्रा ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग LLC। इस कंपनी के जरिए कुंद्रा मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग में डील करने लगे। देखते ही देखते राज ने इस बिजनेस के जरिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। फिर एक दौर ऐसा आया जब राज का बिजनेस कई सेक्टर में फैल चुका। राज ने अपने कारोबार का विस्तार किया और फिर फैशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, स्टील प्लांट, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, सतयुग गोल्ड, सुपर फाइट लीग और मुंबई में फूड चैनल जैसे कारोबार से जुड़ गए। देखते ही देखते राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्में बनाना भी शुरू कर दी और इसी जुर्म में वो बुरी तरह से फंस गए। उन्हें जेल हो गई और जेल जाने के बाद राज के सभी बिजनेस ठप हो गए। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा UT 69 फिल्म ला रहे हैं, जिनकी जिंदगी को इस फिल्म में बयां किया गया है। अब उन्होंने खुलासा किया है कि जब वो जेल गए थे तो शिल्पा शेट्टी ने सलाह दी थी कि देश छोड़कर विदेश शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी इतने बुरे दौर से गुजर रही थी कि वो देश छोड़ने की प्लानिंग कर चुकी थी। बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें ताने दिए जाते थे, लोग बुरा बर्ताव करते थे और इन सब की वजह से शिल्पा देश छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने अपने दर्दनाक लम्हों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वो जेल गए थे तो बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। इसका असर परिवार पर भी पड़ा था। तब शिल्पा ने उन्हें कहा था कि देश छोड़कर विदेश में ही शिफ्ट होना चाहिए। राज कुंद्रा ने बताया कि मेरी पत्नी वो सबसे पहली शख्स थी जिन्होंने मुझे जेल के वक्त समझा, मेरा पूरी तरह से इमोशनली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि राज, तुम लंदन में पले बड़े हो, चलो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया छोड़ देते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि मैं भारत छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे सच में यहाँ रहना अच्छा लगता है। लोग बड़े बड़े कांड करके हजारों करोड़ कमाकर देश से निकल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, बल्कि जो सच्चाई है उसे मैं सबके सामने लाकर दिखाऊंगा। जो मेरी इमेज बनाई गई है उसे मैं इस फिल्म के जरिए दिखाना चाहता हूँ।